नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सीधी बहस में बात प्रशांत किशोर की सियासत की करने जा रहे हैं, जिस सियासत की धमक अब उनके उस पॉलिटिक्स से इतर भी महसूस लोगों ने करना शुरू कर दिया है। खास करके जब वो नेताओं पर सीधा हमला बोलते हैं भ्रष्टाचार को लेकर या फिर उनके चरित्र को लेकर, तो उसकी चर्चा भी अब अलग तरीके से ग्रामीण इलाकों में होने लगी है। इसके बाद अब मुकेश सहनी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर भी नई तरीके की समीकरण बनने की बात सामने आ रही है। आज मुकेश सहनी महागठबंधन के बैठक में शामिल नहीं हुए। शामिल होने से पहले उन्होंने एक फेसबुक पर लिखा कि भाई वीआईपी को 60 सीट चाहिए, और आज नदारत हो गए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं बिहार की राजनीति में। हमारे साथ फूलेन कुमार सिंह आंसू जी हैं, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते रहते हैं, राजनीति पर नज़र भी रहती है इनकी, खुद उस राजनीति को भी महसूस किया है जो चुनावी राजनीति होता है। ये प्रशांत किशोर को लेकर आपको क्या लगता है, जो अब नए तरीके से चीज़ों को जो वो एक्सप्लोर करना बिहार में शुरू किए हैं, गांव-गांव घूम लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग तरीके का मुहिम, एक अलग तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं, और फिर चिराग और सहनी की भी बात आ रही है। क्या लगता है, क्या हो सकता है? प्रशांत किशोर रोसड़ा आए हुए थे, यहीं एक बैठक किए थे, हमारी भी बुलाहट थी। हमने कहा कि भाई आप पार्टी बना रहे हैं, हमको तो राजनीतिक समझ यही है कि पार्टियां वही बन पाती है या चल पाती है जो आंदोलन से निकला हुआ। कांग्रेस भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, चाहे जैसे भी बैकग्राउंड उसका हो, लेकिन गांधी जी का आने के बाद ट्रेनिंग हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गांधी के नेतृत्व में, और लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद 74 आंदोलन का इतिहास है, जेपी आंदोलन का इतिहास है कि जनता पार्टी वगैरह बनी, लेकिन आंदोलन से निकली हुई पार्टी की 1 साल 1.5 साल गांधी जी को बहुत मौका मिला, 30 साल 40 साल ट्रेंड करने के लिए, दीक्षित करने के लिए। सोशलिस्ट पार्टी निकली, डॉक्टर लोहिया निकले, जेपी निकले, तो वो कांग्रेस के छत्रछाया से निकले, लेकिन वो उनके साथ भी वही लोग आए जो कांग्रेस में तैयार हुए, वैचारिक रूप से सन्नद्ध हुए। आसाम में असम गण परिषद लंबा लड़ाई लड़ा, बाहरी को हटाओ, तो फिर असम गण परिषद बना। तो पार्टी का बैकग्राउंड आंदोलन से निकली हुई पार्टी। केजरीवाल हुए। आपका तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आप आंदोलन से निकले हुए हैं, तो आप कार्यकर्ताओं को, जो आपके वॉलंटियर आपके साथ घूम रहे हैं, इतने लोग सारे आ रहे हैं, आपके वैचारिक आपके जो विचार हैं उसके प्रति उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कब हुई? तो हुई नहीं है, तो फिर अगर एनडीए में नहीं है, अगर आरजेडी में नहीं है, अगर कांग्रेस में नहीं है, अगर कम्युनिस्ट में नहीं है, तो चलो भाई से और पॉलिटिकल एम्बिशन रखने वाले लोग हैं तो आपके साथ जुड़ गए। और ये सिर्फ नेताओं की स्थिति नहीं है, गांव के स्तर पर भी कार्यकर्ताओं में राजद के जो कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट हैं तो दूसरे अनइम्पोर्टेंट कार्यकर्ता आपसे जुड़ गए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट हैं तो अनइम्पोर्टेंट कार्यकर्ता आपसे जुड़ गए। और उस जमात को लेके, चाहे जदयू के कार्यकर्ता जो इम्पोर्टेंट है तो कम महत्व वाले लोग या बिल्कुल महत्वहीन वोटर टाइप के लोग, जो है नया जनरेशन जुड़ गया। लेकिन वो नया जनरेशन को आपका जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई चलेगा आगे, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? वो जुड़ गया आपसे, आपकी बात अच्छी लगती है, आप कहते हैं माइग्रेशन हो रहा है, आप कहते हैं शिक्षा चौपट हो गया, आप कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गया। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक कमिटमेंट होना चाहिए। जितनी बातें, जितना डाटा आप दे रहे हैं, आकर्षित तो आप कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन किसको आकर्षित कर रहे हैं? उन्हीं बुद्धिजीवियों को जो नपुंसक हो चुके हैं। वो समाज में के सोशल नेटवर्किंग में नपुंसक हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको आपकी बात अच्छी लगती है कि कांग्रेस भी खराब, एनडीए भी खराब, आरजेडी भी खराब, घर बैठ के ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले लोग आपसे जुड़ेंगे। बिहार में आपके 2 साल के तैयारी के बावजूद बिहार में कई इशू पर कई जगह लोग अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो प्रशांत किशोर के लोग कहाँ लड़े?
जन स्वराज पार्टी कहाँ लड़ी? हम रोसराही की बात करते हैं, रोसरा में जन स्वराज का आपने संगठन किया है। अभी बाईपास की लड़ाइयाँ यहाँ 3 महीना चला। बाईपास हमारा मत मेरा हक नहीं मारो, ट्रेन का ठहराव दो, आमरण अनशन पर लोग बैठे, कहाँ थी जन स्वराज? तो जब तक आंदोलन में लोग नहीं आएगा, उसका कमिटमेंट नहीं होगा अपने इशूज़ के प्रति। तो इसलिए ये सवाल हमने उस समय किया था 2 साल पहले, और आज भी वो सवाल मौजूद है कि चाहे खगड़िया हो, चाहे सहरसा हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे किशनगंज हो, वहाँ की जो स्थानीय समस्या से लड़ने वाले युवक आपके साथ कितने आए, ये आप देख लीजिए। तो ये नहीं आए हैं, लेकिन बात बहुत अच्छी आप ही कर रही है, ठीक वैसे ही अच्छी कर रही है, हो रही है जैसे हम लोग 74 आंदोलन में कहते थे, अब महंगाई तो हटाइए देंगे, अब भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। भ्रष्टाचार की बात आप चलाए, 1 मंत्री 2 मंत्री की बात आप भ्रष्टाचार की चलाए, किसको आप भ्रष्ट नहीं कहते हैं? तो ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं भाई कि फलाना भ्रष्ट है, फलाना भ्रष्ट है, उसका कुंडली पूरा रखे हुए हैं आप? तो ये भी जो है सो अवसरवाद की तरफ ही ले जाता है कि आपको जो सूट करेगा उसको भ्रष्ट कर दीजिएगा। कुंडली तो सबका है, किसका कुंडली नहीं है? आप निकालिए किसका कुंडली नहीं। कौन सा काम कहीं भी थाना हो, अंचल हो, जिला हो, पटना हो, कौन सा काम में भ्रष्टाचार नहीं है? चाहे डेवलपमेंट का जितना सारा काम हो रहा है, किस में नहीं है? तो आप आइए सामने में, आप थोड़े एक चुनाव और नहीं लड़िए, एक चुनाव आने वाला नहीं लड़िए आप, और इन चीज़ों को लेके आइए, जनता को ट्रेन कीजिए, तो बात बनेगी। आपके पास वक्त कहाँ है? 2 साल समय गुजार लिए पैदल घूमने में, लोगों से संपर्क करने में, अच्छी बात है कि लोगों से संपर्क करना चाहिए, लेकिन इशूज आपने कौन सा उठाया? अभी SIR पर पूरा विपक्ष जो है सो आंदोलित है, और बात भी सही है। पिछले दिनों कल हम अपने ससुराल में थे, वहाँ श्राद्ध की बात था, 4 आदमी हमको मिला, चारों आदमी से हम पूछे कि आपका फॉर्म जमा हुआ? हमरा लग नहीं अले। अब सोचिए, उसमें एगो प्रोफेसर थे, एगो किसान थे, और तब वो चले गए ब्लॉक में वीडियो से पूछने। तो वीडियो जो है सो बुलाया BLO को, तो BLO का आके इनका जमा हो गए। तो हम पूछे उनसे कि जमा हो गया तो आपको तो मैसेज आया होगा। तो 90% जो जमा हुआ है उसमें सिग्नेचर ओरिजिनल आदमी का नहीं है। उनको हम समझाए कि कोई पिटीशन आपके आवेदन पर दे देगा कि इनका दस्तखत जाली है, तो आपका नाम कटवे नहीं करेगा। तो ये स्थिति है कि तो ये सवाल इतना ज़बरदस्त है, इस सवाल को तो आपने छुआ तक नहीं, कोई स्टेटमेंट दिए, एक जगह दिए। तो सवाल जो छुएंगे, सवाल को लेके नेतृत्व, और आपका आदमी जन स्वराज रोसड़ा में आपने गठन किया है। शिवाजी नगर में लोग कहा कि हम आइयो गाड़ी देखलिए रहे, पैसा बांटते चल जीते, व्हाट दे आर डूइंग। इसलिए हमको तो इनका कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। वो खुद भी कहते हैं कि 10 को सीट लाएंगे, अर्श पर या फर्श पर। 99% फर्शे पर रहने का है कि 10 को सीट लाएंगे या सरकार बनाएंगे। तो सरकार बनाने की बात तो भूल जाएंगे। ये ठीक है कि कुछ लोगों को ही डैमेज कर देंगे, ये ठीक है कि जिन लोगों का नाम लेके कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का हमारे पास कुंडली हम जमा किए हुए हैं, उसको ही ध्वस्त कर दें। भ्रष्टाचार तो ध्वस्त नहीं होगा, और इनको सफलता उससे नहीं मिलेगी। तो यही स्थिति है उनकी कि 10 कल हमसे लोग पूछा उसी ससुराल वाले गांव में ही कि मेहमान अहाँ के की लगे है जन स्वराज की भविष्य है? हम के राजपूत, भूमिहार, यादव, कुर्मी, सहनी, ये 5 गो दबंग जातियाँ और पासवान, ये 6 गो जातियों में इनका अगर उम्मीदवार होता है और वो खुद से इतना कैपेबल है कि एक आध बार निर्दलीय लड़ा है, 10-20 हज़ार वोट लाया है, तो वो इसे 25-30 उम्मीदवार ही लड़ाई में रहेंगे, और वैसे 10 उम्मीदवार उनके शायद जीत के चले आए। इनका भविष्य यही है। चिराग और मुकेश सहनी के आने के बाद चिराग और मुकेश सहनी बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आएंगे तो चिराग नहीं है। चिराग बाहर कभी नहीं आएंगे, सत्ता का मलाई खा रहे हैं। वो आएंगे तो नीतीश NDA को डैमेज करेंगे या नीतीश कुमार को NDA छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। ये बात तय है, क्योंकि वो पावर कंट्रोल अपने हाथ पे लाना चाहते हैं कि 25-30 विधायक मेरा रहे, 20 विधायक रहे, जो आज एक भी नहीं है।
तो वो अगर एनडीए छोड़ के और संघर्ष पर उतरेंगे तो और वो फिर से उसी तरह का नीतीश कुमार एनडीए जदयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो वैसा ही कैंडिडेट तो ये प्रशांत किशोर पटियाली हैं। सब वैसा कैंडिडेट प्रशांत किशोर ही पटियाली है। मुकेश सहनी के पास वैसा कैंडिडेट नहीं हो, लेकिन पैसा वाला कैंडिडेट है। तो मुकेश सहनी के कारण महागठबंधन को नुकसान होगा। चिराग के कारण एनडीए में बीजेपी को नुकसान होगा। हाँ, उम्मीदवार अगर खराब दे दिए जदयू के खिलाफ तो उनको भी नुकसान होगा। लेकिन चिराग को ऐसे ही 1 या 2 सीट शायद जीत लें इंडिपेंडेंट लड़ने पर या अलग से लड़ने पर, इसलिए ऐसा हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए ये सब टिकट लेने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट ले लें और जनता में उन सवालों को उठाते रहें कि साहब बहुत ही लॉलेसनेस है। कितना पागलपन की बात है कि लॉलेसनेस की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा तो उनको जाके जम्मू कश्मीर में उठाना चाहिए कि जहाँ 26 आदमी को मार दिया। यहाँ तो एगो कोनो गुप्ता कोनो सुप्ता को मार रहा है कोई बदमाश क्रिमिनल आके व्यक्तिगत लाइब्रेरी में। क्यों नहीं गए वहाँ कि सरकार गिराओ, मनोज सिन्हा हवा खाए, उमर अब्दुल्ला रिजाइन करे? क्यों नहीं गए? मतलब ओवरऑल यही है कि अगर प्रशांत किशोर अन्य गठबंधन के साथियों को अगर जोड़ते भी हैं तो वो उन्हीं उम्मीदवारों को, जिस उम्मीदवार को अभी तक ये मतलब एक साथ लाने में कामयाब हुई है, वही लोग रहेंगे, पैसे वाले रहेंगे, बाहुबली लोग रहेंगे, जिस पर डोरा डाल चुके हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल। मतलब इस चुनाव में अगर बहुत बेहतर होगा तो प्रशांत किशोर 5 से 10 सीट तक जा सकते हैं। तो वैसे लोग जो 1 बार चुनाव लड़ चुके हैं वही जीतेंगे उनके। क्योंकि अभी समाज में ये बात तय है कि एनडीए से नाराज लोग एनडीए के लोग हैं, महागठबंधन से नाराज महागठबंधन के लोग हैं। तो उसको एक अवसर मिल जाएगा कि साहब हमको कोई आदमी मिल गया और वो जीतने वाला है। तो दोनों गठबंधन उपचुनाव की तरह जो है सो वोट बर्बाद नहीं करेगा। नहीं, वो जाएगा। अगर जीतने वाला उम्मीदवार थर्ड उम्मीदवार में पोटेंशियल दिखेगा तो इन दोनों गठबंधन से नाराज उन्हीं के लोग वो उस तरफ जा सकते हैं, अपना वोट कर सकते हैं। चलिए सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं। चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी कि प्रशांत किशोर जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस मुहिम को अगर जारी करते हैं तो कुछ खास नेता जो भ्रष्टाचार को लेकर जिन पर सबसे ज़्यादा अटैक की उम्मीद की जा रही है, उन्हें जो व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, पूरे बिहार की राजनीति में नुकसान पहुंचाने की स्थिति में फिलहाल उपचुनाव वाली स्थिति नहीं है कि चलो हम गुस्सा में हैं तो भैंस पानी में बहा ही देते, ये ऐसी स्थिति नहीं है। जो लोग गुस्से में हैं उनका वोट अगर प्रशांत किशोर कलेक्ट करने में कामयाब होते हैं और ऐसे उम्मीदवार को वो टिकट देते हैं जो पहले से चुनाव लड़ने का जिनके पास अनुभव रहा है, 10 से 20 हज़ार वोट वो लाते रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार इनके साथ आने के बाद इनके प्रबंधन और बाकी जो इनकी रणनीति है उसके सहारे चुनाव जीत कर चला है, इससे ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए इस सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों में के सहारे हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।